हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष एक और नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी है माता सीता और तोता। कैसे तोते ने माता सीता को श्राप दिया। एक बार की बात है, माता सीता अपने उपवन में घूम रही थी और उपवन में लगे हुए फूलों को घूम घूम कर निहार रही थी। तभी उन्होंने आसमान में देखा। मौसम बहुत सुहाना था और देखा तो माता सीता के उपवन में एक तोता और एक तोती का जोड़ा बैठे हुए थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तोता ने तोती से कहा कि आपको पता है, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी ने जन्म ले लिया है और उनकी शादी माता सीता के साथ होगी। इसी तरह आपस में दोनों बात कर रहे थे और साथ साथ यह भी कह रहे थे कि यह अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी हैं। सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ ही होगा, क्योंकि सीता जी के महल में एक धनुष है जो कि कोई उठा नहीं पाएगा। उस सिर्फ रामचंद्र जी ही उस धनुष को उठा पाएंगे और जब श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाएंगे तभी सीता माता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ हो जाएगा। राजा जनक जी बहुत बड़ा स्वयंवर करेंगे और उसमें सभी राजाओं को बुलाएंगे। बहुत दूर दूर से सारे राजा आएंगे और सब उस धनुष को उठाने की कोशिश करेंगे, पर कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाएगा। सिर्फ अगर कोई उठा पाएगा तो वह श्री रामचंद्र जी ही हैं। इसी तरह से वह दोनों आपस में बात कर रहे थे और सीता माता उनकी बातें सुन रही थी। सीता माता को अपने भविष्य के बारे में सुन करके उत्सुकता हुई। वह उन तोता और तोती के पास गई। जैसे ही माता सीता तोता और तोती के पास पहुंची तो वह उड़ने की तैयारी, उनको देखकर डर गए और उड़ने की तैयारी करने लगे। वह उड़ने ही वाले थे, तभी सीता माता ने तोता और तोती को रोक लिया और कहने लगी कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। पर यह बताओ, यह बात तुम्हें कैसे पता चली कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है और उनकी शादी माता सीता से होगी? तब वह तोता और तोती कहने लगे कि यह कहानी हमने वाल्मीकि के द्वारा सुनी है, तभी मैं यह कहानी बता रहा हूँ, आपस में कर रहा हूँ। यह सुन करके सीता को और उत्सुकता हुई। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए उस तोता और तोती को अपने महल में ले जाने के लिए तैयार हो गई। तब तोता ने माता सीता से कहा कि अभी हम लोग आपके महल में
नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी पत्नी गर्भवती हैं, तो इस तरह से किसी के महल में नहीं रह सकते। पर सीता जी मानी नहीं और तोती को बहुत जोर से पकड़ लिया। तोती छुड़ाने का भरसक भरसक प्रयास करती रही, पर माता सीता ने तोती को नहीं छोड़ा। तब वह तोती माता सीता से कहने लगी कि आप मुझको छोड़ दीजिए, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके महल में हम दोनों रहने आ जाएंगे। पर सीता जी किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने उस तोती को नहीं छोड़ा, जिसके कारण उस तोती ने माता सीता से कहा कि आप मुझको छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। पर माता सीता तोती को नहीं छोड़ी और उसको अपने हाथ से दबाए रही, जिसके कारण उस तोती के पेट में उसके दोनों बच्चे मर गए। तब उस तोती ने माता सीता को यह श्राप दिया कि ठीक है, जिस तरह से इस अवस्था में आप मुझको मेरे पति से दूर कर रही हैं, ठीक इसी अवस्था में आप भी अपने पति से दूर हो जाएंगे। तोती को और उसके बाद तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। तोती के प्राण त्यागने के बाद तोता बहुत दुखी हुआ और उसने भी माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आपने मेरी पत्नी को मुझसे अलग किया, ठीक उसी तरह गर्भ अवस्था के दौरान आप भी अपने पति से अलग हो जाएंगी और जंगल में इधर उधर भटकती फिरेंगी। तब माता सीता ने दुखी होकर तोते से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। पर वह तोता अपना श्राप वापस नहीं लिया और उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। और उस तोते ने साथ में यह भी कहा था कि मैं ही तुमको इस अवस्था में तुम्हें महल से बाहर निकालूंगा। दोस्तों, जब माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आई थी, उस समय गर्भवती थी और जब पूरी अयोध्या सजाई गई थी, तो जो धोबी ने यह लांछन लगाया था, तो वह कोई और नहीं, वह तोता ही दूसरे जन्म में एक मनुष्य का रूप लिया और माता सीता को उनको अयोध्या से बाहर निकालने के लिए इस तरह से वचन बोले थे। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।